नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है सेल्फ केयर चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक केस के ऊपर डिस्कस करेंगे। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि आज लगभग दोपहर 4 बजे मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आता है। वो मेरी सिटी में रहता है और वो मुझे अच्छे से जानता है, मेरे प्रोफेशन को भी जानता है। तो उसका दोपहर लगभग 4 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया और कॉल आते ही बोला कि यार राजवीर, आज मैं है ना मेरी शुगर की जांच करवाना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों वो जानता है, जब भी मैं उसके पास बैठता हूँ तो मैं मुझे बताता रहता हूँ डायबिटीज़ के बारे में, क्या लक्षण हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या होती है, डायबिटीज़ हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी उन बातों को याद करके आज उसको लगा कि उसको जाँच करवानी चाहिए। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास और मुझे बोला कि यार मुझको प्रॉब्लम है, मैं आज जाँच करवाना चाहता हूँ, तू ये बताइए जाँचें कैसे कैसे होती है। तो मैंने कि यार वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तुझे प्रॉब्लम क्या है। तो बोला देख यार, एक तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि कई बार तो खाना बनने का वेट भी नहीं कर सकता कि सब कुछ खा जाऊँ उठा के। मैं चल ठीक है, एक हो गया। और बोला यार खाना खाने के बाद फिर मेरा उठने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता है कि मैं पड़ा रहूँ, मतलब हाथ पैरों में जान नहीं रहती। मैंने चल ठीक है, और बता। बोला यार मेरे हाथ और पैर सुन सुन झंझन होती रहती है, हाथ पैरों में प्रॉब्लम है। मैं चल ठीक है, और बता। बोला यार मुझको टॉयलेट में मैं कई बार ज़्यादा ही जाता हूँ। ठीक है, ये लक्षण मैंने भी उसको बता रखे थे, तो उसने मुझे ये बताए। मैं चल ठीक है यार, तुझे डाउट है तो तू एक काम कर, अब तूने मुझसे पूछा है कि कैसे कैसे जाँच होती है, तो मैंने कि यार मोटा मोटा तो 3 जाँच होती है। एक तो रैंडम होती है जो कभी भी करवा सकते हो, एक खाना खाने के 2 घंटे बाद, और एक सुबह खाली पेट। तो ये 3 जाँच है। तो मैंने कि तू सुबह से कल से करवा लेना। तो बोला यार एक काम करते हैं, अभी 4 बजे हैं, 2 बजे मैंने खाना खाया है, तो अभी 2 घंटे हो गए खाना खाए, तो मैं जो खाना खाने के 2 घंटे बाद की वो करवा लेता हूँ। मैं कि चल ठीक है, तू एक काम कर, लैब में जा, कहीं भी तेरे आसपास जो लैब है, और वहाँ जाके ना और जांच करवा ले। और जांच है ना उंगली से मत करवाना, मैंने कि यहाँ से करवाना, ब्लड दे के। मैं और फिर मैंने कि मुझे रिपोर्ट बताना, उस रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, और अगर प्रॉब्लम आई तो फिर आगे देखेंगे। मैंने कि फिर सुबह फास्टिंग करवाऊंगा तेरी, फास्टिंग में भी दिक्कत आती है तो फिर HbA1c करवाऊंगा तेरी, HbA1c में प्रॉब्लम आती है तो फिर मैंने कि आगे देखेंगे, इंसुलिन वगैरह की जो जांच करवानी हो, MIR जो करवानी हो, बाद में करवाएंगे। तो मैंने कि अभी तू जा और रिपोर्ट करवा और मुझसे शेयर कर। तो दोस्तों वो लैब में गया, उसने जांच करवाई। जांच करवाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद उसका मेरे पास कॉल आया, कॉल नहीं मैसेज आया था, व्हाट्सएप मैसेज, और उसने मुझे रिपोर्ट शेयर की। उसकी जो रिपोर्ट्स है वो देख के मैं थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि जैसे वो लक्षण बता रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि उसकी शुगर बढ़ी हुई आ सकती है। लेकिन दोस्तों उसकी रिपोर्ट्स मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये देखो, ये बगल में जो रिपोर्ट्स है ये मैं दिखा रहा हूँ। उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी खाना खाने के 2 घंटे बाद की, वो 86.73 आई थी। इसमें तो उन्होंने रैंडम लिखा है, लेकिन वो रैंडम नहीं था, 2 घंटे बाद की थी। तो 2 घंटे बाद उसकी 86.73 शुगर, और उसकी ये रिपोर्ट देख के मैं चौंक गया। उसने मुझसे पूछा भाई मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है। मैंने कहा यार इस रिपोर्ट के आधार पे तो नहीं है। और मैंने कहा ये तो बहुत परफेक्ट रिपोर्ट है तेरी, मतलब बिल्कुल परफेक्ट यार, 86। मैंने कहा मैं खुद चौंक गया, जो तूने लक्षण बताए थे उनके अकॉर्डिंग। तो बोला तो यार अब क्या करें। मैंने कहा देख, कोई भी इंसान हॉस्पिटल जाता है तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम की वो जांच करवाता है और उसमें कोई बीमारी निकल जाती है तो दिमाग ही ठीक हो जाता है उसका कि चलो बीमारी निकल गई, अब इसका इलाज ले लूंगा। और यदि उसे लक्षण है, बीमारी नहीं निकलती, तो माथा ठिनक जाता है, यार अब क्या करें, लक्षण तो है लेकिन बीमारी नहीं निकली, 86 आई है। तो मैंने कहा यार देख, मुझे भी डाउट हुआ है, इतनी परफेक्ट कैसे आ गई तेरी। तो मैंने कि इस डाउट को दूर करने का एक ही तरीका है कि इस रिपोर्ट को हम क्रॉस जांच करवाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 2 अक्टूबर 2025 को, और ये अपलोड करूंगा 3 तारीख को, कल। तो ये 2 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग है, 2 अक्टूबर को इसको कॉल आया था मेरे पास। तो मैंने कहा यार एक काम करना, कल सुबह तू खाली पेट की जाँच करवाना और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद फिर जाँच करवाना। तो इस रिपोर्ट को हम उससे मिलाएंगे, ये 86 वाली है ना, ये उससे मिलाएंगे 2 घंटे बाद वाली से। तो बोला यार खाली पेट क्यों करवाऊं। मैंने खाली पेट इसलिए करवा कि कई बार क्या होता है, किसी किसी आदमी की शुगर डाउन भी चली जाती है। तो जैसा तेरा ये है ना 86, तो मुझे 1% डाउट है कि तेरी डाउन भी हो सकती है। खाना खाने के 2 घंटे बाद तेरी 86 आ रही है, तो हो सकता है खाली पेट तेरी और भी कम आए। तो मैंने कि वो जांच करवाना बहुत जरूरी है। जितनी हाई खतरनाक है ना, उससे ज्यादा खतरनाक लो है, हाइपोग्लिसीमिया। तो मैंने कि यार तुझे डाउन भी हो सकती है जिस हिसाब से रिपोर्ट है, और मैंने कि जरूरी नहीं डाउन हो, परफेक्ट भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। तो मैंने कि अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैंने कि कल करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने उसको क्लीन चिट नहीं दी है, कल उसकी जांचें और करवानी है।
अब मेरा यहाँ वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देख लो। इसमें 86.73 दिखा रखा है। इसी रिपोर्ट पर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी रिपोर्ट परफेक्ट से भी परफेक्ट आती है, यानी 110 120 नहीं, 80 85 90 तक आती है खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो क्या वो इन फ्यूचर डायबिटिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या फिर वो सही है कि नहीं है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये जो परफेक्ट रिपोर्ट है ना, ये भी खतरनाक हो सकती है, और यही चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, मान लो आपकी एज 40+ है और आप मतलब अनाप शनाप खा रहे हैं, आपका खाने पर भी नियंत्रण नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, आपका वजन भी बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी शुगर परफेक्ट आ रही है, तो फिर डाउटफुल तो है ना। हाँ, 20-25 साल है आपकी, जब तो आप ये सोच लो कि यार अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी तो हम जवान हैं, तो 80 85 90 आ रही है तो नॉर्मल है, ठीक है, चलेगी, वो चलेगी। लेकिन 40 45 50 के आप हो गए, अब ये मेरा दोस्त है, ये 50+ का है, तो अब 50 के हो गए, 55 के हो गए, फिर आपकी शुगर परफेक्ट आ रही है 86, तो भाई फिर डाउट तो बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको दिक्कत हो सकती है, वो सही भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन 1% अगर दिक्कत हुई तो आगे जाके उसको और दिक्कत होगी। इससे बेटर है ना कि हम पहले इस गणित को समझ लें। तो दोस्तों, आप भी इस गणित को समझ लीजिए जो मैं अब आपको समझाने वाला हूं। देखिए, आपने सुना होगा ना, जब दीपक बुझता है ना, घी का दीपक, तो वो बुझने की अवस्था में जब आता है, तेल जब खत्म होता है तो वो बहुत तेज जलता है, यानी भड़कता है, भभकता जिसको बोलते हैं, फिर बुझता है। ऐसे ही जब डायबिटीज होती है तो उससे पहले प्री डायबिटीज होती है, और प्री डायबिटीज की स्टेज में आपका जो रिजल्ट है ना, वो परफेक्ट आ सकता है, परफेक्ट से भी परफेक्ट आ सकता है। अब आप क्या करवाएंगे, आप तो सिर्फ डायबिटीज की जांच कराएंगे, शुगर की, उसमें रिजल्ट परफेक्ट आ गया, आप सोचेंगे कि हम तो सही है, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप प्री डायबिटीज के फेज में हो, इसलिए आपकी जो शुगर है वो परफेक्ट आ रही है, और आगे जाके एकदम बम फट जाए, एकदम आपको डायबिटीज हो जाए। तो ये जो प्री डायबिटीज का फेज है ना, ये लंबा चलता है, 5 साल 6 साल 7 साल। उसके बाद एकदम पता लगता है कि यार हम तो डायबिटिक हो गए। दोस्तों, समझ में आया? नहीं आया? चलो और समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम खाना खाते हैं, वो खाना पेट में जाके ब्रेक डाउन होता है, उसमें से अलग अलग चीज़ें निकलती है, जिसमें से एक निकलता है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट ही शुगर है, वो खून में जाएगा। खून में जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जाएगा, खून में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी, पेनक्रियाज को एक संदेश जाएगा कि खून के अंदर कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो पेनक्रियाज वहाँ से इंसुलिन भेजेगी। अब वो इंसुलिन खून में आएगा और खून में बढ़े हुए कार्बोहाइड्रेट को उठाएगा, मतलब उस शुगर को उठाएगा और सेल को खिला देगा। अब जो उसने प्रॉपर काम कर दिया, वो बढ़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट उठा के सेल को खिला दिया, तो खून में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी शुगर की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी। तो ये तो एक नॉर्मल चक्र जो नॉर्मल इंसान में चलता है। पेनक्रियाज नॉर्मल इंसुलिन बनाती, वो नॉर्मल इंसुलिन आता है और वो बढ़े हुई शुगर को उठा के सेल को खिला देता है। तो ये तो है नॉर्मल चक्र। ऐसा है जब तो कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पता कैसे लगेगा कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? अब एबनॉर्मल भी सुन लो क्या है। एबनॉर्मल भी ऐसे ही है, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट आपके खून में गया, खून में जाता ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई। अब उसने संकेत दिया पेनक्रियाज को, पेनक्रियाज ने नॉर्मल इंसुलिन भेजा, लेकिन वो नॉर्मल इंसुलिन आके ना काम नहीं कर पाया, वो सेल को खिलाने में असमर्थ है, क्योंकि वो इंसुलिन कम है, नॉर्मल है, कम तो नहीं नॉर्मल है, क्योंकि रेजिस्टेंस शुरू हो गया है, सेल खा नहीं रही। अब वो नॉर्मल इंसुलिन है, वो काम नहीं कर रहा। तो जब तक खून के अंदर शुगर की मात्रा बनी रहेगी ना, मतलब हाई रहेगी, तब तक पेनक्रियाज को संदेश जाते रहेंगे कि शुगर की मात्रा हाई है, वो फिर इंसुलिन और भेजेगी। अब वो नॉर्मल इंसुलिन काम नहीं आया तो और ज़्यादा इंसुलिन आएगा, और जब खून के अंदर ज़्यादा इंसुलिन आ जाएगा ना, लिमिट से ज़्यादा, तो जब कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा आ जाए तो काम तो कर ही देती है। आप अकेले हो, एक आदमी तो आपको नहीं पीट सकता, लेकिन 10 लोग आ जाएं तो आपको पीट देंगे ना। ऐसे ही जो बढ़ी हुई शुगर है, उसको नॉर्मल इंसुलिन तो सेल के अंदर नहीं भेज रहा, नहीं भेज सकता वो, लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो बढ़ी हुई मात्रा उस शुगर को उठाएगी और ज़बरदस्ती सेल को खिला देगी, ठीक है। और जब मात्रा बढ़ रही है, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है, तो वो शुगर को परफेक्ट तरीके से और ज़्यादा और खिलाएगी, सेल को शुगर उठा के परफेक्ट तरीके से और ज़्यादा और देगी। तो यानी मात्रा, उसका जो शुगर का लेवल है ना, उसको नॉर्मल से भी नॉर्मल कर देगी, जो ये 86 है। तो अब ये क्या है दोस्तों,
इस कंडीशन में भी आपकी शुगर कम हो जाएगी। और जब पेन क्रियाज पहले वाली कंडीशन में नॉर्मल भेज रही है उसमें भी शुगर कम हो रही है। तो पहले वाली कंडीशन और इस कंडीशन में फर्क क्या है कि पहले वाली जो कंडीशन है ना, जब नॉर्मल इंसुलिन आके नॉर्मल शुगर को उठा के ना सेल को खिला देता है, वो तो है नॉर्मल कंडीशन, यानी अब आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ना, जब नॉर्मल इंसुलिन से काम न चल के ज्यादा इंसुलिन आके शुगर को कंट्रोल करता है, ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें भी शुगर की जांच में शुगर नॉर्मल ही आती है। जैसे मेरे दोस्त की ये नॉर्मल आई है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेजिस्टेंस हो सकता है ये नॉर्मल भी हो। अब ये पता कैसे लगेगा दोस्तों? ये पता लगेगा फास्टिंग इंसुलिन की जांच करवाने पर। जब डॉक्टर फास्टिंग इंसुलिन की जांच करेगा तो पता लग जाएगा आपकी जो पेन क्रियाज है वो नॉर्मल इंसुलिन बना रही है या नॉर्मल से ज़्यादा इंसुलिन बना रही है। अगर वो नॉर्मल इंसुलिन बना रही है जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो आपकी रिपोर्ट 86 है और इंसुलिन भी नॉर्मल बन रहा है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप दाऊं मस्त आंख मीच के सो जाइए फटकार के, आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपकी रिपोर्ट तो 86 है, लेकिन आपकी पेन क्रियाज इंसुलिन ज़्यादा बना रही है, खून में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा आई है, तो वो कंडीशन नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल है। उस कंडीशन में आपकी शुगर तो नॉर्मल आएगी लेकिन खून में इंसुलिन बढ़ा हुआ आएगा, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में आगे चल के अगर आप सचेत नहीं हुए तो आने वाली 2, 4, 5, 7 साल बाद आपकी जो पेन क्रियाज लिमिट से ज़्यादा इंसुलिन बना रही है ना, तो दोस्तों आपको भी पता है कोई मशीन लिमिट से ज़्यादा चलती है तो वो जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसे ही पेन क्रियाज जब लिमिट से ज़्यादा इंसुलिन बनाएगी तो उसकी भी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी वो कम चलेगी और एकदम वो बसौट हो जाएगी या इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देगी। जैसे ही कम बनाना शुरू करेगी खून में इंसुलिन कम जाएगा। खून इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले ही कर रहा था, अब इंसुलिन कम गया तो शुगर को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाएगा और उस कंडीशन में आपकी शुगर एकदम स्पाइक कर जाएगी। ठीक है, तो ये पता कैसे लगेगा? ये पता लगेगा फास्टिंग इंसुलिन सीरम की जांच करवाने पर। समझ में आई दोस्तों? चलो और सिंपल बता देता हूं, नहीं आई है तो। अब ये जो दोस्त की रिपोर्ट है ना, ये नॉर्मल भी हो सकती है और एब नॉर्मल भी हो सकती है। तो दोस्तों ये पता कब लगेगा? ये पता लगेगा जब मैं इसकी फास्टिंग इंसुलिन की जांच कराऊंगा। अगर उस जांच में मेरे दोस्त की पेन क्रियाज नॉर्मल मिलती है और वो नॉर्मल इंसुलिन बना के खून में भेज रही है और खून में इंसुलिन नॉर्मल आता है, तो ये शुगर उसकी परफेक्ट है, मतलब उसको आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर उसका इंसुलिन एब नॉर्मल आता है, खून के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, यानी कि उसका जो शरीर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करने लग गया, तो ये शुगर तो परफेक्ट है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी एकदम शुगर बढ़ेगी। जब बढ़ेगी यानी आगे जाके वो डायबिटिक होगा। आज की डेट में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको प्री डायबिटिक की श्रेणी में है। तो ये पता तभी लगेगा। इसीलिए मैं दोस्तों बोलता हूं कि जिसकी परफेक्ट से भी परफेक्ट शुगर आती है ना और वो 40+ है और उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो एब नॉर्मल है, तो भाई जाके डाउट के आधार पे ही सही एक बार इंसुलिन की जांच करवा लो, ताकि आप आने वाले खतरों से बचो। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं डायबिटीज़ से लेके इसी चैनल पर बात करूंगा और जल्दी जल्दी लाइव भी मैं आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।